नमस्कार, मैं बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग थानों के रेंज में खुड़ियाल गांव जो है वहां के प्रधान है महेश कुकरेती जी उनके निवास पर है। और चूंकि आज पर्यावरण दिवस है उसको लेकर हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे। और जैसे कि देखने में जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए जो है मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ गया, तो इन्हीं सब बातों पर प्रधान जी से चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुप्ता जी। सबसे पहले तो मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से आपका और आपके न्यूज़ चैनल एचडी न्यूज़ का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ जो आप लोग हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। प्रधान जी, जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है और देखने में आता है कि सिर्फ एक ही दिन जो है जितने भी नेता हैं या जो भी अधिकारी लोग हैं पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं और पर्यावरण की याद दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पौधे भी सूख जाते हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं लेता। इस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि अभी सरकार का भी एम है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो जन जन तक पहुँचे, लेकिन धरातल में देखने को आ रहा है कि सिर्फ जो है लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो, और इसी की वजह से जो है अभी ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्योंकि जो पर्यावरण का जो असंतुलन है उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जिस वजह से आप देख रहे हो कि बरसात के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, गर्मियों के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ रही, तो मतलब बेमौसम हो रहा है। गर्मियों में जबकि गर्मी होनी चाहिए तो उस टाइम बारिश पड़ रही है, बरसात में बारिश होनी चाहिए तो उस टाइम गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में बारिश होनी चाहिए तो उस टाइम गर्म हो रहा है। तो मतलब ये सब ग्लोबल वार्मिंग का वो है। तो हम जब तक हम पूरे इसमें पर्यावरण के लिए सब सचेत ना हों और बिल्कुल धरातल में इसको हम ना अपनाएं, तब तक हम इस समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे कि शहरी क्षेत्र की बात अगर हम छोड़ दें और ये तो ग्राम क्षेत्र और यहाँ पे किसान बहुल क्षेत्र है ये, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए जो मौसम जो चेंज हो रहा है, इससे किसानों की आय पे और किसानों की फसलों पे कितना फ़र्क आ रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान इससे किसानों को हो रहा है। जैसे कि आप देखो, जैसे कि अभी गेहूं की फसल थी, जब गेहूं की फसल पकने को आ गई थी तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा आंधियाँ आई, इतने ज़्यादा बारिश हुई, तो मतलब किसान जो है अपनी गेहूं की फसल काट भी नहीं पाए, और जिन्होंने काट दी उनकी फसल मतलब बारिश की वजह से खेतों में ही सड़ गई। तो आप लगाओ कि गाँव के आदमी का तो रोजगार ही खेती पर निर्भर है, और जब उसको मतलब 4 महीने तक वो खेतों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करता है, लेकिन जब आखिरी में प्राकृतिक आपदा की वजह से जो खेतियाँ नुकसान हो रहा है, तो उससे फसल को भी नुकसान होता है और उसकी जो पारिवारिक जो वो है उसकी उससे भी उसको हानि होती है। सरकार कह रही है कि इस तरफ काफ़ी कदम उठाए जाने ताकि किसानों को नुकसान ना हो। आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त हैं? हाँ, सरकार अपनी तरफ से तो बोल रही है, लेकिन जब तक ये जन जन तक जो ये लोगों के दिल के अंदर से ये बात ना आए कि भाई हमने पर्यावरण के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमें उस कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब तक हर आदमी के अंदर, क्योंकि सरकार तो बोल देगी लेकिन करना तो धरातल पर लोगों ने है। सरकार ने पेड़ लगा दिए लेकिन लोग उनको काट देंगे, तो फिर पर्यावरण कैसे बचेगा? तो लोगों के अंदर भी ये होना चाहिए कि भाई पर्यावरण को हमने किस ढंग से बचाना है। जी, पर्यावरण की जो बात चली इसमें एक ये भी देखने में आता है कि शहरों में जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ काटे गए और काटे जा रहे हैं और बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब गाँव में भी देखा जाए तो काफ़ी बहुत निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इंसान कहाँ से रह पाएगा? हाँ, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पेड़ ये आप लगाओ कि जो ऑक्सीजन है वो हमें पेड़ ही दे रहा है, और उम, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो सरकार तो कर रही है, लेकिन हम जो ग्रामीण हैं उनको या लोग हैं उनको भी इस बारे में सचेत रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो शहर के हिसाब से हमारे गांव में फिर भी पर्यावरण का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। जी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि गांव में भी पक्के मकान, पहले कच्चे मकान होते, पक्के मकान बन रहे हैं और धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है गाँवों का भी। तो ऐसे में जो खेती की फसल थी या जो पेड़ थे, पेड़ तो काफ़ी यहाँ भी काटे जा रहे हैं। हाँ, नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि जब मकान बनेंगे तो कहीं ना कहीं पेड़ भी कट रहे होंगे, जी, तो इसका नुकसान तो प्रकृति पे और पर्यावरण पे जरूर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? समस्या का समाधान ये है कि हमें दोबारा से प्राकृतिक संसाधनों की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि हर आदमी को ये ठान लेनी चाहिए कि भाई हमने साल में कम से कम 1 या 2 पेड़ जरूर लगाएं। हाँ, जितने घर के सदस्य हैं सब अपने नाम से 1-1 2-2 पेड़ लगाएं। फिर जैसे कि प्राकृतिक जैसे गोबर बायोगैस का लोग इस्तेमाल करें, या फिर जैसे
सोलर हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, इनका उपयोग करें तो इससे पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब लास्ट में मेरा यही कहना है कि प्रदेशवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? मैं प्रदेशवासियों और देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर पर्यावरण रहेगा, साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, तब तक हम अच्छे से रहेंगे। अगर पर्यावरण ही डिसबैलेंस हो गया तो ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि जो है पर्यावरण को बचाने में सभी अपने अपने स्तर पर सहयोग दें। तो ये भी आपने महेश कुकरेती जी को सुना, जो कि ग्राम कुड़ियाल के प्रधान जी हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर पर्यावरण बचेगा तो ही मानव जाति बच पाएगी। कि जिस प्रकार आधुनिकीकरण में पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए ही नुकसानदायक है। और जिस अभी कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग अस्पतालों में भी तड़प रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं थे, और हमें जो फ्री ऑक्सीजन मिल रही है वो पेड़ों से ही मिल रही है। अगर पेड़ रहेंगे तो मानव भी रहेगा। तो कुड़ियाल जी, एसडी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।